नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके सामने एक ऐसी वीडियो लेके आ रहे हैं। आप देख सकते हैं, वीडियो के शीर्षक से ही आपको पता होगा कि हमारा जो संडे मंडे इत्यादि हम वार गिनते हैं, सोमवार रविवार मंगलवार इत्यादि क्रमशः हम गिनते हैं, उनका आधार क्या है। तो हम आज इसके बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, आप पूरा वीडियो देखें तो क्रमशः चलते हैं। तो इसका आधार क्या है, क्रमशः हम आपको समझाएंगे अच्छे से कि सोमवार के बाद मंगलवार ही क्यों आता है, सोमवार के बाद शनिवार क्यों नहीं आता है। तो इसके विषय में हम चर्चा करते हैं। तो देखते हैं, आकाश में शनि बृहस्पति मंगल रवि शुक्र बुध और चंद्रमा, यह ग्रहों का क्रम है। हम आगे क्रमशः आपको दिखाएंगे। अर्थात शनि सबसे ऊपर, सबसे नीचे बृहस्पति मंगल आदि ग्रह होते हैं। चंद्रमा सबसे नीचे है अतः पृथ्वी के सबसे निकट होता है। जिस दिन प्रथम होरा सुबह का जो पहला घंटा है, अर्थात होरा का मतलब यहाँ पे ले रहे हैं सुबह का जो सबसे पहला घंटा है, का स्वामी जो ग्रह होगा उसी ग्रह के नाम से उस दिन का वार होता है। जैसे कि आज कोई सा भी अगर वार है, अगर रविवार है, तो रविवार का जो पहला घंटा होगा जो उसका स्वामी होगा, उसी के नाम से ही वो रविवार पड़ेगा, है ना। तो क्रमशः चलते हैं। एक दिन में जैसे अब की हम सब जानते हैं कितनी हो रहा होती है, हो रहा है मतलब घंटे, अर्थात 24 घंटे होते हैं। तो क्रमशः इसका सर्कल हम करके दिखाएंगे आपको किस तरह से होता है। तो सृष्टि के आरंभ में सबसे पहले सूर्य को दिखाई पड़ता है, यानी जब सृष्टि प्रारंभ हुई, इसे इसके विषय में हम सब जानते हैं कि सबसे पहले सूर्य ही था, सूर्य के द्वारा ही अन्य ग्रह भी हुए और क्रमशः उन वारों की प्रवृत्ति हुई। आप देख सकते हैं, एक और है इसमें हम और बात ऐड करना चाहते हैं। जैसे कि जब अंग्रेजों का राज था हमारे देश में, तो वहीं से ही ये संडे मंडे प्रारंभ हुए। लेकिन आप देख सकते हैं जो हमारे वार है जनवरी फरवरी, ये चैत्र वैशाख इत्यादि को वो बदल दिए, संडे मंडे को नहीं बदल पाए। आप देख सकते हैं जो हमारे रविवार सोमवार इत्यादि क्रमशः वारों का क्रम है, उसको वो चेंज नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि वो जो ग्रहों की कक्षा है उसके अनुसार ही वो मानते हैं। जैसे कि चैत्र मास इत्यादि जो हमारे भारतीय महीनों के नाम है, उसको उन्होंने क्या कर दिया, जनवरी फरवरी में कन्वर्ट करके तो हम आज उसको व्यवहार में मानते हैं। लेकिन संडे मंडे में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, पहले भी ऐसा ही था इनका क्रम, आज भी वही क्रम है। तो देख सकते हैं सृष्टि के आरंभ में सबसे पहले सूर्य ही दिखाई पड़ता है। सबसे पहले यानी इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति से सबसे पहला जो ग्रह उत्पन्न हुआ वो कौन सा है, तो सूर्य है। इसीलिए सबसे पहली हो रहा है, इसीलिए पहली होरा का स्वामी सूर्य होने के कारण सप्ताह का पहला वार रविवार जाना जाता है। अर्थात इस ब्रह्मांड का सबसे जो पहला वार है वो कौन सा है, रविवार। यानी सूर्य की सबसे पहला होरा हुई, अर्थात सूर्य उत्पन्न हुआ, तो उसके अनंतर दूसरे ग्रहों के क्रमशः ये वारों का क्रम चला। सूर्य से नीचे क्रमशः शुक्र, फिर बुध चंद्रमा, उसके बाद वापस शनि, शनि से नीचे बृहस्पति, उससे नीचे मंगल, ऐसा करते हुए 25वीं होरा का जो स्वामी हो ग्रह होगा वो अगले दिन का स्वामी होता उसी के नाम से अगले दिन का वार पड़ता है। जैसे कि हम जान रहे क्रमशः 24 बार 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे के बाद जो 25वां घंटा होगा, तो उसका जो 25वीं होरा का जो स्वामी होगा वही उसका अगले दिन का वार का पहला जो स्वामी होगा, वही अगले दिन का वार होगा। तो क्रमशः चलते दिखाते हम चित्र के द्वारा भी, आप देख सकते हैं क्रमशः। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप यहाँ पे समझने का प्रयास करिए कि क्या है, सबसे पहला कौन सा है, तो सूर्य है। कौन सा है, सूर्य है। हम देख सकते हैं क्रमशः, हम जैसे कि आगे हम गणना कर चुके हैं, तो सूर्य से चतुर्थ बार आप गिन सकते हैं कौन सा आएगा, तो एक, 1 2 3 4। इसीलिए जब हम 24 अभी करके भी दिखाएंगे, पीछे स्लाइड में और है, तो क्रमशः हम करके दिखाएंगे आपको। तो चतुर्थ बार कौन सा आएगा, चंद्रमा। तो अगले दिन सूर्य के यानी रविवार के बाद कौन सा बार आता है, तो चंद्रमा। तो आप गिन सकते हैं भूमि को केंद्र मान करके, फिर चंद्रमा से आप 4 गिने तो क्रमशः चंद्रमा, शनि, बृहस्पति और मंगलवार। फिर चंद्रमा के बाद कौन सा वार आया, तो मंगलवार आया। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रमशः। फिर मंगल से आप 4 गिनेंगे क्रमशः। चतुर्थ क्यों होता है इसके विषय में हम चर्चा करेंगे कि चौथा ही क्यों लेना, पांचवा क्यों नहीं गिना। तो चतुर्थ उसकी जो होरेश है वो होगा। तो मंगल से आप गिन सकते हैं 4, तो मंगल, सूर्य, इसकी क्रमशः होरा चलेगी। तो 1 2 3 4। तो मंगलवार के बाद कौन सा
बार आया दोस्तों, तो बुधवार आया, है ना। आप फिर बुध से 4 गिन सकते हैं क्रमशः, फिर बुध, चंद्रमा, शनि और बृहस्पति। इसलिए बुधवार के बाद कौन सा वार आया, तो बृहस्पति वार आया, देख सकते हैं क्रमशः। फिर बृहस्पति से आप 4 गिनेंगे तो क्रमशः बृहस्पति, मंगल, सूर्य और शुक्र। फिर बृहस्पति के बाद कौन सा वार आया दोस्तों, तो शुक्रवार आया क्रमशः, है ना। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे गणना भी इसी से, सूर्य सबसे पहला वार था, सूर्य से चतुर्धा दिवसाधिपति, अर्थात सूर्य से आधा जो चतुर्थ होगा वो क्रमशः अगले दिन का अधिपति होगा। तो आप देख सकते हैं शुक्र के बाद आप गिन सकते हैं क्रमशः, शुक्र 1 2 3 4। फिर शुक्र के बाद कौन सा वार आता है दोस्तों, शनिवार। आप इसमें देख सकते हैं क्रमशः सूर्य को आधार मान करके, सूर्य की सबसे पहले उत्पत्ति होने से सूर्य से चतुर्थ जो वार होगा वही अगले दिन का जो स्वामी होगा, अर्थात जो प्रथम उसी अगले दिन का जो प्रथम घंटे का जो स्वामी होगा वही अगला वार आएगा। इसीलिए सूर्य यदि रविवार के बाद मंगलवार नहीं आता है, क्योंकि वो चतुर्धाधिपति ही वो कौन सा होगा, तो चंद्रमा होगा। इसीलिए वहां पे कौन सा वार आता है, रविवार के बाद सोमवार आता है। तो क्रमशः आप देख सकते हैं पुनः एक बार, सूर्य से चतुर्थ हम करेंगे तो चंद्रमा आएगा, तो इसलिए सूर्य के बाद रविवार के बाद सोमवार आता है। फिर सोम से फिर आप चतुर्थ करेंगे तो सोम से चतुर्थ 1 2 3 4, तो इसीलिए चंद्रवार के बाद कौन सा वार आता है दोस्तों, मंगलवार आता है। फिर आप क्रमशः करेंगे 4, फिर ये इनकी कक्षा क्रम है दोस्तों, क्रमशः इनका कक्षा क्रम, यानी भूमि से को आधार मान आप देख सकते हैं यहाँ पे पृथ्वी को मध्य रखकर क्रमशः ये क्या है, ग्रहों की क्या है, कक्षा क्रम इस तरह से है। शनि को इसीलिए भी शनि कहा जाता है क्योंकि वो शनि शनि उसकी गति करता है, यानी पृथ्वी का सबसे ज्यादा देर में चक्कर पूरा करने वाला ग्रह है, इसीलिए इसको मंद भी कहते हैं शास्त्रों में, और इसको शनि भी कहते हैं, शनि शनि चलने वाला वही शनि। तो क्रमशः आप देख सकते हैं फिर मंगलवार के बाद आप चतुर्थाधिपति करेंगे तो बुधवार आ जाएगा, तो इसीलिए मंगलवार के बाद कौन सा वार आया, तो बुधवार आएगा क्रमशः। फिर बुधवार के बाद आप चतुर्थ करेंगे 1 2 3 4, इसीलिए बृहस्पतिवार आ गया। फिर बृहस्पति के बाद आप फिर 4 करेंगे 1 2 3 4। फिर जो शुक्र है वही अगला वार, यानी बृहस्पतिवार अगला वार जो कौन सा आएगा, तो शुक्रवार आएगा। फिर शुक्रवार के बाद 4 फिर से हम करेंगे गणना, फिर 1 1 2 3 और 4, फिर अगला वार शनिवार होगा। क्रमशः आप दोस्तों देख सकते हैं, इसमें आप इसको आराम से ध्यान से समझ सकते हैं, ध्यान से पूरे वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये सूर्य के बाद यानी रविवार के बाद सोमवार ही क्यों बात आ रहा है। तो आगे वाली स्लाइड में चलते हैं, क्रमशः देखते हैं, देख सकते हैं क्रमशः दोस्तों। तो वारों के नाम का पढ़ने का आधार आप देख सकते हैं क्रमशः, अर्थात जब सूर्य का जो सबसे पहला वार है, इसीलिए यहाँ पे सूर्य का पहला वार है कि जो प्रथम घंटा है, इसीलिए सूर्य की प्रथम होरा हुई। तो आप देख सकते हैं, तो द्वितीय होरा यानी दूसरे घंटे का जो स्वामी होगा तो कौन होगा, शुक्र होगा। आप देख सकते हैं जो ऊपर है क्रमशः ये घंटे का मान है, 1 घंटा यानी एक दिन में कितने घंटे होते हैं दोस्तों, 24 घंटे होते हैं। तो क्रमशः देख सकते हैं 24 घंटों का ये क्रमशः नियम है, क्रमशः आप सब जानते हैं। एक हो यदि अहोरात्र 24 घंटे का होता है, तो जैसे रविवार है तो रविवार के बाद सोमवार ही क्यों आता, तो आप क्रमशः देख सकते हैं यहाँ पे इनका कक्षा क्रम जो हमने पीछे देखा उसी को यहाँ पे इंक्लूड किया गया हमने। तो सूर्य के बाद जो द्वितीय होरेश होगा तो कौन होगा, तो शुक्र होगा। तृतीय होरेश अर्थात तृतीय घंटे का जो स्वामी होगा तो बुध होगा। चतुर्थ घंटे का स्वामी कौन होगा, तो चंद्रमा होगा। फिर उसके बाद शनि होगा, आप देख सकते हैं क्रमशः पिछले स्लाइड में भी। फिर बृहस्पति होगा, फिर मंगल होगा, यानी 7वें घंटे का, यानी पूरे 24 घंटे में 7वां जो घंटा होगा वो मंगल का होगा। तो और यहाँ पे रवि, फिर क्रमशः शुक्र, फिर क्रमशः बुध, फिर क्रमशः चंद्र, फिर शनि, फिर बृहस्पति, फिर मंगल, फिर सूर्य, फिर शुक्र, फिर बुध, फिर चंद्र, फिर शनि, फिर बृहस्पति, मंगल, रवि, शुक्र और बृहस्पति। इस तरह से क्रमशः ये 24 घंटों का एक एक, यानी रविवार को हम प्रथम गणना करते हैं ना, तो रविवार का पहला जो घंटा होगा वो सूर्य का होगा, इसीलिए उस दिन रविवार होगा। तो चतुर्थ जो 24वां घंटा होगा तो उसका स्वामी कौन होगा, तो बुध। तो बुध से आप चतुर्थाधिपति करेंगे तो
आप देख सकते हैं क्रमशः बुध से चतुर्थ करेंगे तो, सूर्य से चतुर्थ करेंगे तो क्रमशः आएगा, फिर ये क्रमशः गणना होगी, फिर आएगा चंद्रमा। फिर चंद्रमा का पहला घंटा होगा, आप देख सकते हैं प्रथम घंटा का स्वामी कौन होगा, तो चंद्रमा। ये हम देख सकते हैं, ये ज्योतिष में बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय होते हैं कि अभी किसकी होरा चल रही है, तो होरेश में क्या कार्य करना है। अर्थात अगर सूर्य से संबंधित आपको कुछ कार्य करना है तो सूर्य का जो प्रथम होरा होगी उसी में, यानी प्रथम जो घंटा होगा उसमें आपके कार्य सिद्ध हो सकते हैं। फिर क्रमशः चंद्रमा के बाद फिर क्रमशः इनके देखिए, क्रमशः प्रथम घंटे का चंद्रवार के दिन अर्थात सोमवार के दिन प्रथम जो घंटा होगा वो चंद्रमा का होगा, द्वितीय शनि का होगा, तृतीय बृहस्पति का। क्रमशः आप देख सकते हैं ये क्रमशः इनके होरेश है, यानी होरेश है क्रमशः यहाँ पे लिखे हुए। तो इनके क्रमशः एक एक घंटे का स्वामी एक एक ग्रह होता है। तो जो अंतिम जो 24वां घंटा होगा उसका स्वामी कौन होगा, तो बृहस्पति। तो उससे चतुर्थ हम करें काउंटिंग करेंगे तो आएगा कौन सा, मंगल आएगा। क्रमशः आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर मंगलवार को, यानी उसके बाद जो बार आएगा वो जो प्रथम होरेश होगा। आप गणना भी यहाँ पे क्रमशः कर सकते हैं दोस्तों, कि क्रमशः जो हमने पिछले स्लाइड में आपको दिखाया था क्रमशः गणना करके, वही यहाँ पे भी है। मंगलवार को प्रथम घंटा किसका होगा, तो मंगल का होगा। फिर क्रमशः एक एक घंटे का स्वामी जो यहाँ पे बता रहे दिखा रहे क्रमशः ये इस तरह से ये उसके स्वामी होंगे क्रमशः। फिर का अंतिम जो स्वामी होगा 24 घंटे का जो शुक्र होगा। जो 25वां घंटा होगा वो किसका होगा, तो मंगल के बाद कौन सा वार आता है दोस्तों, तो बुधवार होगा। तो बुधवार प्रथम होरेश होगा, यानी बुधवार का जो पहला घंटा होगा बुध ग्रह का होगा। दूसरा फिर उसका क्रमशः दूसरे घंटे का स्वामी जो होगा मंगल, शनि, चंद्र होगा, फिर शनि इत्यादि क्रमशः ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसको आप क्रमशः एक एक बार आप पूरी स्लाइड की स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं, पूरी जो वीडियो है उसका एक एक चीज आप समझ सकते हैं। और बहुत ही साइंटिफिक दोस्तों हमारे जो ग्रंथ है, देखिए आप कितनी इसमें ये क्रमशः जो वारों की गणना है दोस्तों, ये कोई फालतू नहीं है। यानी क्रमशः हम सोमवार के बाद मंगलवार इत्यादि क्रमशः अकाउंटिंग क्यों करते हैं, क्योंकि हमारी जो कक्षा ग्रहों की कक्षा क्रम है वो इस तरह से बताया गया है शास्त्रों में। तो इसी तरह से तो बृहस्पति, यानी देख सकते हैं हम बुध के बाद कौन सा वार आता है, तो बृहस्पति। तो जो 25वां घंटा होगा किसका, बुधवार का जो 25वां घंटा होगा वो किसका होगा, तो बृहस्पति का होगा, यानी अगला दिन होगा। तो उसी का जो स्वामी होगा तो बृहस्पति होगा। तो क्रमशः देख सकते हैं। फिर बृहस्पतिवार के दिन जो 24वां घंटा होगा वो रवि का होगा, फिर 25वां घंटा होगा तो शुक्र का होगा। इसीलिए बृहस्पति के बाद कौन सा वार आता है दोस्तों, शुक्रवार आता है। क्रमशः आप देख सकते हैं। फिर शुक्रवार के दिन क्रमशः 24 घंटे आप क्रमशः गिनिए, एक होरेश जो आगे आपने देखा था उसी क्रम में आप देख सकते हैं। फिर जो शुक्रवार का जो 24वां घंटा होगा उसका स्वामी कौन होगा, तो होगा चंद्रमा। फिर चंद्रमा आप क्रमशः फिर शुक्र से आप चतुर्थाधिपति करेंगे तो कौन होगा, तो शनि होगा। तो क्रमशः उसका जो अंतिम घंटे का स्वामी होगा वो चंद्रमा होगा। जो 25वें घंटे का स्वामी कौन आ जाएगा, तो क्रमशः शनि आएगा। इसलिए शुक्रवार के बाद कौन सा वार आता दोस्तों, तो शनिवार आता। आप देख सकते हैं क्रमशः बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दोस्तों। इसको समझना हमारे लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि रविवार के बाद सोमवार ही क्यों आता है, ऐसा आप प्रश्न पूछ सकते किसी से भी। लेकिन अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको समझ आएगा कि क्रमशः इस बारों की जो गणना है ये कितनी साइंटिफिक है और कितनी हमारे जो ऋषि मुनि हैं उन्होंने कितना रिसर्च, कितना शोध करके हमारे सामने इसको प्रस्तुत किया। और आज हम देखते हैं क्रमशः संडे मंडे इत्यादि में जो है वो भी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं, संडे मंडे इत्यादि क्रमशः उसी की तरह से गिना जाता है। लेकिन आप चैत्र इत्यादि मासों को देख सकते हैं, चैत्र मासों की जगह जनवरी इत्यादि क्रमशः कर दिया। लेकिन सोमवार मंगलवार में कोई परिवर्तन नहीं किया गया क्योंकि उनकी जो काल गणना है उसी क्रम से है और उनकी कक्षा क्रम भी उसी तरह से है। इसीलिए आप उसको देखिए पूरी वीडियो को। आई होप आपको कुछ समझ आया होगा। अगर आपको कुछ भी इससे संबंधित कोई क्वेरी है और आप इसके बारे में कुछ और जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।